नाज़रीन इकराम, भारत का सबसे बड़ा फ्रॉड और दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल धोखा पकड़ा जा चुका है और ये दुनिया भर के सामने बेनकाब हो चुका है। भारत किस तरह आलमी इदारों को गुमराह और गलत खबरें फैलाता रहा है और किस तरह बैन-अक़वामी शख्सियात पर भी असरअंदाज होता रहा है और ये किस तरह दुनिया भर में पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा करता रहा है, इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे YouTube के इस मुनफरिद चैनल पाक किंग टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ में घंटी के बटन को ऑन कर दें। ये एक बाअसर ग्रुप था जिसे बैकग्राउंड इंडियन आर्मी के रिटायर्ड हिंदू इंतहापसंद, बीजेपी, RSS, खुफिया एजेंसी, रा के आदमी और इंडियन इस्टेब्लिशमेंट चला रहे थे। इस ग्रुप की पहुंच दुनिया के 116 मुमालिक और 3 मुख्तलिफ खित्तों तक थी और ये नेटवर्क पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने और भारतीय बयानिए को फ़रोग़ दे रहा था। नाज़रीन, जर्मनी का एक इदारा है डिसइंफो लैब। ये यूरोपीय यूनियन के ज़ेर साया काम करता है, यानी दुनिया भर में गलत खबरों, जाली मालूमात और अफवाहों की निशानदही और इस पर रिसर्च करता है और इसके डायरेक्टर हैं अलेक्जेंडर इलाफिलिप। उन्होंने 2 रिपोर्ट्स जारी की हैं जो बहुत ही तहकीकात के बाद मंजर आम पर आई हैं। उन्होंने कहा है कि हमने एक नेटवर्क पकड़ा है और इस नेटवर्क का ताल्लुक भारत के साथ है और ये भी कि इस नोयत का इतना बड़ा नेटवर्क आज से पहले कभी नहीं देखा और ना आज से पहले पकड़ा गया है। ये नेटवर्क कैसे पकड़ा गया, ज़रा ये समझते हैं। एक NGO जो 1930 से लेकर 1975 तक चलती रही और इसके बाद ये गैर फाल हो गई। इस NGO का नाम कमीशन टू स्टडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीस था। इस NGO के एक साबका सरबराह जिनका नाम प्रोफेसर लिवस बीस ऑन है, ये सन 2006 में फौत हो चुके थे और इसके बाद सन 2007 में यूरोपीय यूनियन से रजिस्टर एक NGO का एक इजलास हुआ जिसमें इस शख्स को बतौर मेहमान मद्दू किया गया। बिला एक शख्स जो मर चुका हो वो किस तरह अजलास में शिरकत कर सकता है। अब आपको बताते चलें कि उस अजलास में पाकिस्तान के बारे में बुराइयां की गईं और पाकिस्तान को दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया। यहाँ से फिर शक हुआ यूरोपीय यूनियन के इस इदारे को जो गलत खबरें और फेक चीज़ों के बारे में तहकीकात करता है। इस इदारे डिसइंफो लैब ने इस पर तहकीकात और टीम वर्क करना शुरू कर दिया तो पता चला कि ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है कि प्रोफेसर लिवस बेस ऑन जो 92 साल की उम्र में सन 2006 में मर चुके हों और सन 2007 में एक NGO के अजलास में शिरकत करते हैं, उनकी बाकायदा पेपर्स निकलते हैं और उनको फैलाया जाता है और उनको फिर छापा जाता है और ये एक पूरा नेटवर्क था जो पाकिस्तान मुखालिफ अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और दीगर बड़े आलमी इदारों में काम कर रहा था। इस सारे के सारे नेटवर्क का ताल्लुक भारत से है। इंडिया के अंदर एक श्रीवास्तव ग्रुप, एक शख्स जिसका नाम डॉक्टर गोविंद नारायण श्रीवास्तव है, इसने ये ग्रुप बनाया जो इसके बानी हैं और ये मर चुका है और इसकी बीवी प्रामिला श्रीवास्तव इस ग्रुप की चेयरमैन है और इसके अलावा इनका एक बेटा इनकद श्रीवास्तव है जो इस पूरे ग्रुप को चला रहा है। इस ग्रुप में एक है इनकोर श्रीवास्तव जो इनके कज़न हैं। ये सब इस ग्रुप को चला रहे हैं। इनकोर श्रीवास्तव शख्स जो पहले एक इंडियन कंपनी भी चला रहा है जो जासूसी के आलात फराहम करती है और इसने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि मैं अपने तमाम आलात भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों को देता हूं और इसके अलावा किसी को नहीं देता। यानी इसने अपना राज खुद ही फाश कर दिया था कि ये भारतीय खुफिया एजेंसियों के लिए काम करता है। ये तीनों शख्स जो इस ग्रुप को चला रहे हैं ये 3 काम करते हैं। नंबर 1, फेक NGOs जो यूरोपीय यूनियन के अंदर चला रहे हैं और कुछ NGOs तो अक़वाम मुत्तहिदा से मंजूर शुदा भी हैं। नंबर 2, थिंक टैंक चला रहे हैं और नंबर 3, यूरोपीय यूनियन में क्रॉनिकल न्यूज़ नामी वेबसाइट भी चला रहे हैं। ये वेबसाइट उन्होंने हाल ही में मई सन 2020 में बनाई है और इस वेबसाइट को लिंक किया गया है एक मरूफ न्यूज़ ANI के साथ। ANI एक न्यूज़ एजेंसी है जिस पर बहुत से लोग इत्माद भी करते हैं और ये श्रीवास्तव ग्रुप डायरेक्ट इन्हें इस्तेमाल करता रहा है। यानी जो चीज़ छपवानी हो भारत के हक़ में इसमें शाया करवाते हैं और जो चीज़ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो वो भी इसी न्यूज़ में शाया करवाते हैं और यहाँ से फिर बाकी मीडिया को देते हैं। अब ANI से आगे इनके पास 750 के करीब जाली मीडिया ग्रुप हैं, अकाउंट्स हैं जिनके ऊपर ये खबरें डालते हैं और फिर हर तरफ फैला देते हैं। इन जाली अकाउंट्स की, इन जाली NGOs की, इन सब की एक पूरी लिस्ट जारी हो चुकी है। इनके ज़रिए ये 2 नंबर तरीके से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाता है और फिर भारत के बड़े बड़े मीडिया को भी यूं ही से फॉलो किया जाता है। ये ग्रुप अपनी जाली NGOs जो यूरोपीय यूनियन में रजिस्टर हैं के ज़रिए यूरोपीय यूनियन इंसानी हकूक़ी तंजीमों और इस तरह के बड़े बड़े इदारों के ज़रिए लोगों की मीटिंग करता है और वहाँ पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करता है।
फेक एनजीओ, जाली अकाउंट्स, फेक वेबसाइट और फेक लोग फेक न्यूज़ बनाकर अपने मलजूम मकासद पूरे करने की कोशिश कर रहा था। एक इंडियन क्रॉनिकल नामी इदारा भी इसमें मुलव्वस निकला है और भारत की सबसे बड़ी मीडिया एजेंसी भी इसमें मुलव्वस है। ये तमाम तहकीकात हम खुद से नहीं कह रहे बल्कि यूरोपीय यूनियन के इदारे EU डिसइंफो लैब की 2 रिपोर्ट्स पर मुश्तमिल है। श्रीवास्तव ग्रुप से मुंसलक जीनवा में पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहरे करवाने और फिर यहीं से खबरें ANI के जरिए दूसरे मीडिया तक पहुंचाई गई हैं। भारत ने बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है और जब यह खबर सामने आ चुकी है और इनका सारा पोल खुल चुका है तो आप इंटरनेट पर सर्च करें तो ये वेबसाइट बंद है। उन्होंने अपने अकाउंट ब्लॉक कर दिए हैं और अपनी तस्वीरें तक भी वहाँ से हटा दी हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए।